बच्चे हैं, पापियों के भी पैसा है, पापी के घर भी सब कुछ है। पत्नी पुत्र पैसा ये पापी के घर हो सकता है, पर मेरे राम की कथा केवल पुण्यात्माओं के हृदय में पहुंचती है। केवल पुण्यात्मा ही इस कथा को सुन सकता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संतों का आगमन और भगवान की कथा ये पापी को नहीं। आप यदि कथा सुन रहे हैं तो आपने किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के बल पर आप राम कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, राम चरित्र को हृदयांगम कर पा रहे हैं। बिना पुण्य के भगवान की कथा संभव नहीं है। हाँ, कल हमने सुना भरत जी राम से मिलकर गए और राम की खड़ाऊं आसन पे रख के राम को ही उस खड़ाऊं में देखते हैं और राम से पूछ कर ही सारा कार्य करते हैं श्री भरत जी महाराज। एक दिन क्या हुआ, चित्रकूट में एक बार राम जी बैठे थे और सीता जी बैठी थी। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक दिन राम जी अपने हाथों से, देखिए पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम होना चाहिए, ये राम का ये चरित्र आपको बतलाएगा। एक दिन राम जी स्वयं अपने हाथों से पुष्प तोड़कर लाए और पुष्पों की माला बनाए, कुछ छोटी माला कुछ बड़ी माला। और जानते हो क्या किया, राम जी ने अपने हाथों से सीता मैया के गले पे पुष्प की माला पहना रहे हैं। सीता जी के बालों में ना जूड़ा, पुष्प का जूड़ा हमारी माताएं कभी कभी लगाती हैं। आज राम जी सीता माँ के बालों में स्वयं अपने हाथों से पुष्प का जूड़ा लगा रहे हैं। हाँ, और सीता जी के गले पे माला। जानते हैं यहाँ चूड़ी माताएं पहनती है ना, तो छोटा माला बना के राम जी सीता की यहाँ पर कलाई पर भी माला बांधते हैं पुष्प का। छोटा छोटा जो पुष्प था उसकी, बड़े पुष्पों की गले पे, छोटा पुष्प की यहाँ पर व्हाइट कलर का जो मोगरा है, चमेली या चंपा है, उसको बालों में। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, लिखा है सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। फटिक शिला पर राम सीता बैठे हैं। फटिक जानते हैं, इस फटिक की शिला थी, उस पर राम सीता बैठे थे और प्रेम पूर्वक राम जी सीता का श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय जानते हो क्या हुआ, इंद्र का बेटा जयंत वहां पर आया। जयंत ने देखा कि कितना सुंदर श्रृंगार है, सीता माँ सुंदर दिख रही थी। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जयंत ने सीता माँ कौआ बनकर, जयंत कौआ बन गया। चलो सीता को देखते हैं। जयंत, इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन गया और सीता माँ के चरणों में चोंच मारा। रामचरितमानस में लिखा है चरणों में चोंच मारा, जबकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि सीता माँ के स्तनों में चोंच मार के कौआ भागा। अब राम जी ने देखा कि राम राम, ये तो बड़ा उद्दंड हो गया है, पराई नारी को यूं चोंच मार के भाग रहा कौआ बनकर। तो राम जी ने क्या किया, एक तिनका उठाया। आज मैं राम का बल आपको दिखाना चाह रहा हूं। राम का बल कितना अद्भुत था। राम जी ने कि तिनका बनाया, तिनका उठाया और तिनके को ही कौए के पीछे फेंक दिया। वो तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया और वो जयंत अब दौड़ा, पिताजी बचाओ। पिता बोले राम का बाण कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा के पास गया, स्वयं शिव के पास गया। शिव ने कहा तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं शायद तुम्हें क्षमा कर देता, पर तुमने मेरे रघुनाथ का बिगाड़ा है, क्षमा कैसे करूं। तब जब चारों तरफ भटका, अब तो मानो मर जाएगा। तब क्या हुआ, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी कोमल चित संत थे ना, नारद जी के चरणों में जब जाके जयंत गिरा, हे महाराज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो भगवान का ये प्रहार मुझे मार डालेगा। तब नारद जी ने कहा तुम सीता माँ की शरण में जाओ, यदि सीता माँ ने तुम्हें माफ कर दिया तो राम का बाण अपने आप शांत हो जाएगा, अब कोई नहीं बचा सकता। तुरंत सीता माँ के चरणों में गिर पड़ा, माँ मैं आपका पुत्र हूँ, बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया, माँ मुझे माफ कर दो। तब माँ ने राम की तरफ देखा, भगवान इसे माफ कर दीजिए। तब जानते हो राम ने कहा माफ तो करेंगे, पर सीता की तरफ इसने नजर उठाई है तो इसकी एक आंख तो फोड़ेंगे। तब राम ने उसकी एक आंख फोड़ दी और वो
आंख फोड़ करके, और भगवान ने उसे वहां से विदा किया। जो पराई नारी को देखता है नजर उठाकर, परेशान करता है उसे, भगवान उसे यूं ही आंख फोड़ देते हैं उसकी। तूने अपने नेत्रों का दुरुपयोग किया है, इसलिए आंखें हैं तो केवल मेरे रघुनाथ जी के चरणों को देखो, मेरी मां जानकी के श्री चरणों को निहारो बस। हाँ,